हेलो। हाँ, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर, आपको तो लग रहा है अभी आवाज बैठ गई। डिपार्टमेंट में चक्कर काटते काटते हालत ये हो गई है, तो दिमागी संतुलन बदलने लगा। सरकार शारीरिक दिव्यांग को भी समान व्यक्ति की तरह आपके ट्रीट करते हैं। क्या आप मानसिक रूप से भी दिव्यांग बना देंगे क्या? ये चीज उनसे पूछिए ना। नहीं सर, मैं आपसे इसलिए कह रहा हूँ कि आपकी संस्था है, आप हक की लड़ाई लड़ने का वचन दिए हुए हैं, इसलिए मैं आपसे प्रश्न करता हूँ। वरना बहुत से संस्था है, मैं उससे प्रश्न कर सकता था, लेकिन आपने वचन दिया है कि मैं सबकी लड़ाई लड़ूंगा और मैं अपने दिव्यांग समाज को न्याय दिलाकर हाल हाल में दूंगा। इसलिए और आपका एक कोटेशन भी है, दिव्यांग की मुस्कान हमारी पहचान। समझ रहे हैं सर? बहुत सी संस्था, मैं उसको भी याद कर सकता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आपके माध्यम से हमारा दिव्यांग समाज इस बात को भली भांति समझ सके कि दिव्यांग को दिव्यांग ने समझ के आपके समान रूप से उसको ट्रीट किया जा रहा है, और दिव्यांग जो है शारीरिक दिव्यांग भी जो है मानसिक दिव्यांग के रूप में बदल रहे हैं। और हमें लगता है कि ऐसी स्थिति क्या बुढ़ापे में भी यही स्थिति बनी रह जाएगी। हम ये पूछना चाह रहे हैं कि आप जो है इस बारे में क्या अपने विचार रखते हैं? हमें तर्कपूर्ण जवाब दीजिएगा सर। आपको किसी समस्या के निदान के लिए सबसे पहला जो आपके स्मरण में बात जाता है तो वो किसका जाता है? अगर कोई समस्या में आप पढ़ते हैं तो सबसे पहले जिस व्यक्ति का स्मरण होता है वो घर का गार्जियन होता है। और आपने क्वेश्चन किया कि क्या शारीरिक दिव्यांग मानसिक दिव्यांग हो जाएंगे, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। तो किसी भी समस्या के समाधान के लिए आमतौर पर कोई भी व्यक्ति अपने गार्जियन के पास जाता है। अब आप देख लीजिए कि दिव्यांग अधिकार अधिनियम 2016 में यह बात स्पष्ट रूप से उल्लेखित है, वर्णित है और पारित है। हम बहुत छोटे आदमी हैं, संस्था तो रोज दिन बनता है, रोज दिन उजड़ता है। हम संस्था का हम एक इंसान है और इंसानियत की काम करते हैं। संस्था पे हम नहीं जाते, तो हम गार्जियन पे आते हैं। दिव्यांग अधिकार अधिनियम में जिस बात का उल्लेख मिला था कि हम लीगली गार्जियनशिप प्रदान करेंगे और इसके लिए विधिक संरक्षक, हिंदी में कहा जाता है उसको विधिक संरक्षक, और इसके लिए बजाबते कानून बना था। किसके लिए? शारीरिक दिव्यांग के लिए नहीं, मानसिक दिव्यांग के लिए, जो बुद्धि से दिव्यांग है, जो बुद्धि से लाचार है, उसके लिए बना था। इसकी जिम्मेवारी किसको दी गई? सामाजिक कोषांग को इसकी जिम्मेवारी दी गई कि आप इसको हैंडल कीजिएगा और इस पर आप एक सर्टिफिकेट जारी कीजिएगा कि आप किसको लीगली गार्जियन मानते हैं, जो माथे से दिव्यांग है उसको। तो उसके लिए बना कि आप प्रत्येक डीएम अपने यहाँ एक कमिटी बनाएगा, उस कमिटी का सुझाव लेगा। जो लीगली गार्जियनशिप लेना चाहता है या विधिक संरक्षक का पद लेना चाहता है, उसे हर मंथ में उसको रिपोर्ट पेश करना होगा कुछ मंथ तक, और उसको एनओसी या तमाम चीज देना होगा। आज आपको पता है कि बिहार में दिव्यांगों की संख्या भारत में पहले नंबर पे है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता है। और वैसे में कितने डीएम है, कुछ डीएम को छोड़ के, जो ये काम किए हैं, और कितना सर्टिफिकेट
प्राप्त हुआ है और कितना लीगली जो गार्जियनशिप है वो मानसिक दिव्यांग को मिला है, क्योंकि मानसिक दिव्यांग के लिए गार्जियनशिप बहुत बड़ा शब्द है। तो आप उस नियम की बात कर रहे हैं जहां पर शारीरिक दिव्यांग थे भी तो भी आपको राहत नहीं मिला, आप मानसिक दिव्यांग हो जाएंगे फिर भी आपको रोना होगा। 8 साल 9 साल हो गया ना, 8 साल 7 साल हो गया दिव्यांग अधिकार अधिनियम के बने हुए। आवासीय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, दिव्यांग सर्टिफिकेट सारा कुछ देने के बाद गया का एक घटना बताते हैं। मैंने एक दिव्यांग बच्चे रंजीत कुमार जो लखनपुर का है उसका दिया था कि इसका लीगल जो अथी गार्जियनशिप है ये बनना चाहिए। वहां का न्यूडल पदाधिकारी जो पंचायत स्तर पर था वो पहले न्यूडल पदाधिकारी था, बाद में जो बहाली निकला उसमें हेडमास्टर बन गया। तो बनने से पहले उसके घर पर नहीं गया, लिख दिया कि यहाँ पर कोई रंजीत कुमार नहीं है, कोई मानसिक दिव्यांग नहीं है और ये केस झूठा है। अब बताइए वो मानसिक दिव्यांग अपने घर पर ही रह गया, वो पंचायत सेवक से हट के पंचायत पदाधिकारी से हट के हेडमास्टर बन गया। उसकी एक गलत रिपोर्ट के कारण क्या हुआ? ऐसे कितने सारे दिव्यांग हैं जो चाहते हैं कि लीगल जो गार्जियनशिप है वो हमको मिल जाए, उसका सर्टिफिकेट मिल जाए, उससे कुछ वित्तीय सहयोग हो जाए, चाहे कुछ भी, लेकिन कितना को मिल पाता है? कितना डिस्ट्रिक्ट में डीएम पूरे निष्ठा से या पदाधिकारी पूरे निष्ठा से ये काम करता है, जबकि बुनियादी केंद्र है, तमाम जगह तमाम चीजें हैं। आप कहें कि हमको दिव्यांग के केस में बुलाया गया और वहां पे इतना बहस हुआ कि आवाज बंद हो गया। लोक अदालत जो लगता है उस लोक अदालत में आपसी समझौता से किसी समस्या का समाधान होता है, आपसी समझौता के लिए बुलाया जाता है और वहां का ही एक रूल है कि अगर दिव्यांग का केस है तो उसमें दिव्यांग का आना अनिवार्य नहीं है। जो लिखा हुआ है उसके लिए नोडल पदाधिकारी उसके घर पर जाएगा और घर पर जाके इन सारी बातों का जांच करेगा और जांच करके उस समस्या का समाधान करेगा। आपको क्यों जाना पड़ा? क्यों वो पदाधिकारी आपको दोहराते रह गया? तो इन सारी बातों को देखते हुए और आपने क्वेश्चन किया कि क्या बुढ़ापा में भी निजात मिलेगा, तो बुढ़ापा में भी निजात मिलता हुआ नहीं दिख रहा है हमको। निजात इसलिए नहीं मिलेगा आपको, जान जाइए कि प्रत्येक जिले में 2 विकास मित्र है दिव्यांग के लिए। प्रत्येक जिले में प्रत्येक प्रखंड में 2 विकास मित्र है एक प्रखंड में, और उसको ये सर्वे करके देना है कि किस दिव्यांग को कितना लाभ मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। कागज पे सर्वे हो जाता है, कागजे पर जमा हो जाता है। अरबों खरबों रुपया से हर पंचायत में बुनियादी केंद्र का निर्माण हुआ। आज भी दिव्यांग रो ही रहे हैं और बुनियादी केंद्र के निर्माण से पहले भी रो ही रहे थे। उसी के तहत आपको थेरेपी देना है। थेरेपी सर्कुलर में लिखा हुआ है, आधा से ज्यादा राज्य में जिला में नहीं मिल रहा है। थेरेपी वैन आपके घर पर आएगा और आपको थेरेपी दे के जाएगा। अब वर्ल्ड बैंक से पैसा आता है इस चीज के लिए, वर्ल्ड बैंक से सामाजिक कल्याण विभाग को पैसा आता है। वो वैन आज तक आप देखे हैं क्या?
आपको नजर आया है क्या? सबसे बड़ी बात और सबसे मोटी बात कि आप शारीरिक दिव्यांग थे तो भी आप शारीरिक कष्ट का सामना करना पड़ता था, लेकिन मानसिक दिव्यांग होने के बाद भी सरकार को दया नहीं आएगा। मानसिक दिव्यांग में तो और दुर्लभ व्यवस्था है या विकट व्यवस्था है। आप मानसिक दिव्यांग हो गए, आप उस परिवारजन को नहीं पहचान रहे, लेकिन सरकार उस परिवार से तमाम सदस्यों से पूछेगा और तब जाकर आपको लीगल गार्डियनशिप देगा। तो वो व्यक्ति जो अपने परिवार को नहीं पहचान रहा है, लेकिन उसके परिवार के तमाम सदस्यों को दफ्तर का चक्कर काटना होगा, क्योंकि आप ये उम्मीद नहीं लगा सकते हैं कि कोई व्यक्ति आपके घर पर आएगा, प्रावधान है, और आपके घर पर आकर सारा निराकरण करके जाएगा। वैसी स्थिति में एक एक व्यक्ति, परिवार का एक एक व्यक्ति को दफ्तर में जाकर प्रमाणित करना होगा कि मैं प्रमाणित करता हूं कि मैं इससे संबंध रखता हूं और यही लीगल गार्डियनशिप में योग्य उम्मीदवार है और इसे लीगल गार्डियनशिप दे। तो वैसे कंडीशन में किसी भी दिव्यांग को, जब वो शारीरिक दिव्यांग था तो भी राहत नहीं है, और जब वो मानसिक दिव्यांग हुआ तो भी राहत नहीं। तो ऐसे कंडीशन से आपको क्या समझ में आता है, ये खुद ही समझ लीजिए आप। जब आप शारीरिक दिव्यांग थे तो अकेले परेशान थे, और जब आप मानसिक दिव्यांग हुए तो पूरा परिवार परेशान हुआ। पर मिला क्या आपको? या तो आप झेले या तो आपका परिवार झेला। सिस्टम को उससे क्या हुआ? कुछ भी नहीं। और सिस्टम को ज़्यादा आप विरोध करिएगा तो सिस्टम आपको जेल में डाल देगा। वहाँ भी नियम का अनदेखी होगा। नियम का अनदेखी ये होगा कि मानसिक दिव्यांग जो है उसको 24 घंटा मजिस्ट्रेट के समक्ष रखना पड़ता है, तब जाके जेल में वो जा सकता है, जेल में वो रह सकता है। उस नियम का भी पालन नहीं होगा। तो सारे कंडीशन में तो एक मासूम दिव्यांग मारा जा रहा है। हम ये पूछना चाहते हैं कि मानसिक दिव्यांगों के लिए 1987 में एक अधिनियम आया था, उस अधिनियम का पालन कितना हुआ? 2016 का तो बात आप छोड़ दीजिए, 1987 में जो अधिनियम आया है उसका पालन कितना हुआ है? एक अधिनियम है कि मानसिक दिव्यांगों के लिए जो अस्पताल में रिपोर्ट गलत आएगा तो 2000 रुपया उस अस्पताल को देना होगा। को कितना अस्पताल ने गलत रिपोर्ट दिया, तो क्या हुआ? तो आप सिस्टम से उलझिए नहीं। सिस्टम और अपने बीच में एक ऐसा दीवार खींच दीजिए जिससे आपका ताकत का जो लोहा है वो सिस्टम को भी मानना पड़े। नहीं तो सिस्टम के बदौलत आप जिएगा तो आप कभी भी अपना विकास नहीं कर पाइएगा। मानसिक दिव्यांग के लिए धारा 27 का विशेष प्रावधान किया गया, वो भी मानसिक दिव्यांग हो गया। जब उसका धारा भी मानसिक दिव्यांग हो गया है, भ्रष्टाचार का भेंट चढ़ गया है, तो एक शारीरिक दिव्यांग मानसिक दिव्यांग होकर उसका क्या कल्याण होगा, ये अपने से सोच लीजिए, समझ लीजिए।